तो हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, संकटहर्ता माता की जय। आप सभी श्रोताओं को संकट चौथ की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। सबसे पहले हम कथा की शुरुआत करेंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कथा से। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहां पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। करके गणेश जी का प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसलिए प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा था। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा ही सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनका आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उसकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती थी। मलिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मलिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उससे ही विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मान लिया और इस विवाह के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मलिन के बेटे के साथ कर दिया। मलिन ने सबसे पहले बेटी बहू को गणेश जी के मंदिर ले गए। जाकर पूजा पाठ करे और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही आप तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मलिन और उसके बेटे की बिक्री और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखे मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी की उसी मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वह मलिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, उसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। अब मलिन घर पर आई तो उसने अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखे मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह गणेश जी के उस मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वहां मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मलिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ से यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी यह तो आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब अपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोलो, सास जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते को सुखी देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुखी अपने मलिन को दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसे बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था। वही उनके बुढ़ापे का एकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गाँव में जितने भी घर में पशु थे उन लोगों के पशुओं की बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता था। शाम होने पर सभी गाँव के लोग को सुपुर्द कर दिया करता था। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते उसी से माँ बेटे का घर चल रहा था। इसी तरह से किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में उस गांव की कुछ महिलाएं मिली जिनसे एक बुजुर्ग में देखने वाली महिला ने उसे
बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारे दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला, ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले आना, जाकर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंच करता था, उस समय से थोड़ा जल्दी पहले वो घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुटा बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। चलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भून रहे जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिला द्वारा सुनी गई बात पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा था, आखिरकार गांव की जो भी चाची ताई वह ठीक ही कह रही थी। यह देख, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता हूँ फिर, और मेरी माँ घर के पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिला द्वारा सीख लग गई तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बूढ़ी माई बोली, बेटा, ऐसा क्या बात हुई जो तू ऐसी बात सोचकर जा रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, तुम मेरे पीछे से पकवान बनाकर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम मुझे बताती तक नहीं हो। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुटा बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखाया पढ़ाया है और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा, यह लो सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल को पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम का व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले लिए। वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में जाकर पहुंचा। वह जंगल के अंदर सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा हुआ था। शेर के रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, आज तो मुझे मरना ही है। अब वह डर के मारे कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा होता है तो डर के मारे सबसे पहले उसे व्यक्ति को अपनी माँ की याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ बेटे की कही हुई बात भी याद आ गई। बेटा, जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपने जेब से तिल निकाले और पूर कर बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने आपका कभी मेरे नाम का व्रत करती है तो शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरण तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते संकटष्टा माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। अब वह लड़का उधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़े आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही है। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं इतने गहरे पानी में डूबकर मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार करता हूं तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल भी, और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चय ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआ पीछे खाई, फिर याद माई की आई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी तो यह नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाए, मुझे रास्ता दे दो, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बढ़ गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई अब तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माई
पूरे बनाती जाए और आंखों में जरा जरा आंसू बहाकर रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तन के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर का बारी है और मेरे घर में तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोचकर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊँ, पकवान बनाऊँ, इसलिए आखिर बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूँ और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिए की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई, तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितना चाहे मर्जी उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यूं किसी की आई पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद की मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वह सो गया। उसने तो गहरी नींद आ गई। उधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई को बेटे को लेने के लिए आ गए और उसके द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रही उस अजनबी लड़के को कमरे में गई और बाहर से दरवाजा कभी कूड़ी कभी खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गई क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ चल गया। जब आवे में बैठ गया, आवे में बैठने ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माता ने मेरे नाम का व्रत करती है तो आज यह जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, ना नहीं तो आज मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए हैं। वहीं पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके में जा टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टन की आवाज आई उस मटके में से, आसपास के सभी लोग हैरान रह गए कि पहले तो आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 ही दिन में कैसे पक गया? यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठी हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो उस आवे के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनते ही सैनिकों को डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा की तलवार निकल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोई पिशाच नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बूढ़ी का बेटा हूँ और मेरी माँ मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के दिखावे में आ गया और घर से छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे यह कुछ तिल दिए थे और कहा था कि मेरा बेटा, अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ने लगे तो वह टल जाएगी। अब भाई यह देखो, मैं तो यहाँ तिल पूरे की किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर तिल पूर कर बैठ जाता हूँ, तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी, क्यों ना अपनी राजकुमारी का ब्याह हम इससे कर दे, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी
की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ करा दिया। अब बूढ़ी माई वह बेटा राजा के राजमहल से घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाट बाट से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई ने अपने गांव में अपने देश की याद आई और अपनी माँ की याद आई तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी है सुनकर हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ, हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है। सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा के बेटी बोली, फिर तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही तुम्हें हम अपने घर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई भी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ। अब तो भाई इसी में राजी है, इसी में खुश है। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को अपने घर भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उसके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बूढ़ी माई रो रो कर आधी हो गई है। सैनिक ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई, आपके बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिक को से बोली, बेटा, सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तू भी हंसी उड़ाने लगा। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया है क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब तो उसको कोई जानवर खा गया होगा। वह जिंदा भी है या नहीं मुझे नहीं, उसके कोई खबर भी नहीं है। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर संकष्टा माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी उसके मूंछों पर पड़ेगी। अब तो चमड़े की आंगियां पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो आंगियां फट कर दूध की धारा छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम का ही व्रत करती थी और तुम्हें दिए गए तिलों ने, मेरे संकष्टा माता ने ही हर मुसीबत से मेरी रक्षा कही। बेटा बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटाया है। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मान लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी के कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना, सभी के परिजनों पर करना, हम सब पर भी करना। यह थी सकट चौथ माता की व्रत कथा। आप सुनिए गणेश भगवान की एक और कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी किया करती थी। देवरानी के पति जंगल में लकड़ियां काटकर उससे बेचकर और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर पर सारा काम करती थी, बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसे करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसे ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि
पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छिलके के साथ रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह कथा सुनकर वह जेठानी के यह काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम भी करेंगे। अब जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, अब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उसे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया है, तो मैं तुझे कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। क्योंकि जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकी तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाली धोवने से पीटा। धोवन हाथ से छूट गया तो पट्टे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मरी बाटे मारी, सो रही या जग रही हो? वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। बोली, क्या दे दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिलके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकलकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वह निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पूछें? अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सर पर पूछो। और कहाँ पूछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी करके गए थे, वहाँ पर तो हीरे के टीके और बिंदिया जगमगा रहे हैं। अब देवरानी जेठानी से यह काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ का बुलावा दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी का विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई, पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक बात सच बता दी क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति को कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोबने से पाटे से मारो। उसके पति बोला, अरे भला मानस, मैंने तो कभी तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वो बोली, नहीं मारो, जिंदा जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और टीके के छिलके चूरमा बनाया और छीके का रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा? जेठानी बोली, भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिल
तिलकुट खाया, मैंने तो झटते घी का चूरमा बनाया और आपके लिए छीके में रखा है। साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो इच्छा हो वो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब तो बताओ निपटने का। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहे निपट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पूछूं कहाँ? वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की सूखी लाल धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली ही नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर हीरे मोतियों और जवाहरात चांदी से भरा हुआ। सोचते ही वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन ये क्या, उसने देख के हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी बदबू से भरा हुआ है और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई है। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया। कहने लगी, गणेश जी महाराज, यहाँ आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणेश जी, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। विनायक जी कहा, देवरानी से जलने के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। गणेश जी कहने लगे, अपने आधा धन का बाटा लिया, लेकिन मोहरों का एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा कि पता नहीं चलेगा और उसने यह धन को कभी किसी को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, चौथ विनायक जी, अब तो आपने यह बिखराव समेट लो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे की हांडी और ताग में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इसका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर में गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी की पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो यह थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक